नमस्कार, आप देख रहे हैं परख न्यूज। मैं हूं आपके साथ श्रेया। इस वक्त हमारी मौजूदगी है मलिहाबाद में। हमारे साथ पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर इस वक्त मौजूद हैं। इन्होंने एक बड़ी आज जनसभा की है, स्वाभिमान जनसभा। ऐसा क्या हुआ कि आपको स्वाभिमान जनसभा करना पड़ा? और सुनने में आया है सूत्रों के मुताबिक कि बहुत ज्यादा इसमें दिक्कतें आई, आपके जो गनर्स हैं वो भी आपसे छीन लिए गए। आखिर ऐसा क्या हो गया कि इतनी बड़ी संख्या में मौजूदा सरकार में आपका एक बड़ा रोल है, उसके बावजूद ये सब हो रहा है? देखिए, जिन लोगों ने किया वो नासमझी की वजह से किया है। ये महापुरुष, जो धर्म रक्षक, राष्ट्र रक्षक महापुरुष, उनके स्वाभिमान की सभा थी और साथ में जो अंग्रेज़ों से लड़ते हुए देश की आज़ादी में अपनी कुर्बानी दी, उनके स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए ये स्वाभिमान सभा का आयोजन किया गया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, जो विकसित भारत बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी और उत्तम प्रदेश बनाने के लिए योगी आदित्यनाथ जी जो काम कर रहे हैं जनहित में, उनके सम्मान के लिए भी ये स्वाभिमान सभा का आयोजन किया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन ने क्यों रोक लगाई, मैं इसको समझ नहीं पाया। आप कह रहे हैं कि सम्मान के लिए किया, योगी जी की बात कर रहे हैं आप, मोदी जी की बात कर रहे हैं, लेकिन हफ्तों आपको यहाँ पर प्रवास पर बैठना पड़ा था। आपकी पत्नी खुद जयदेवी कौशल जी मलिहाबाद से विधायक है मौजूदा तौर पर। हाँ, ये बात सही है आपकी। देखिए, जो गेट मल्ली पासी का लगा था वो उखाड़ा गया और हम लोगों की डिमांड थी कि जो जिसने उखाड़ा वही लगाए। तो उसको लगाने में कुछ आनाकानी आ रही थी। बताया कि इसमें संशोधन नहीं है, संशोधन की काफ़ी पहले पड़ी थी और बाद में आके उसको लगाया गया। तो हम इसमें प्रवास में बैठना पड़ा। निश्चित तरीके से कहीं ना कहीं समझने में ज़रूर प्रशासन ने गलती की, जिसकी वजह से ऐसी हरकत हुई और सरकार को भी गलत तरीके से फीडिंग करने का काम भी कुछ लोगों ने किया। जिन लोगों ने गलत फीडिंग किया उनको मुंह की खानी पड़ी और अंत में सरकार पक्ष में खड़ी हुई और वो गेट पुनः लगा। तो फिर आज ये स्वाभिमान रैली का फिर क्या मतलब था? जनसभा का स्वाभिमान का इसलिए था कि जो लोग विरोध कर रहे थे वो लोग बीच में आकर के यहाँ पर गेट लग जाने के बाद आए और बगैर किसी परमिशन के आए और आकर के यहाँ पर उल्टी सीधी गालियाँ बकी। हमको, विधायक जी को, विकास किशोर को बहुत गालियाँ भी बकी और धमकियाँ भी देने का काम किया। उल्टे सीधे नारे लगाए और जो मल्ली पासी का बोर्ड लगा था उन पर ईंटें पत्थर भी चलाने का काम किया, यानी उनको अपमानित करने का काम किया। तो जब उनको अपमानित करने का काम किया, इसके साथ में संडीला में और 2 गेट सल्लीय अर्कवंशी के नाम से लगाए गए। उसमें राम बाबू ने एक राष्ट्रीय SC/ST आयोग में एक मुकदमा किया, जिसका 15 मई को एक आदेश हुआ, पिछले महीने में आदेश हुआ ये। और आदेश ये हुआ कि 15 दिन के अंदर वो जो सल्लीय सिंह अर्कवंशी लिखा गया है, सिंह अर्कवंशी हटा करके वहाँ पर सल्लीय पासी लिखा जाए और हमें अवगत कराया जाए। ऐसा राष्ट्रीय SC/ST आयोग ने किया। उसका अनुपालन करने के लिए कि जो सल्लीय अर्कवंशी के नाम से लोग जो फेसबुक पर उसमें गालियाँ देने का काम और हम लोगों को गालियाँ बकने का काम कर रहे हैं, इसलिए ये हमने आत्मसम्मान यानी स्वाभिमान जनसभा बुलाने का काम किया ताकि लोगों हकीकत की समझ सकें, जान सकें। इसीलिए स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए सभा का आयोजन करने का स्वाभिमान रैली करके आपने दिखा दिया। इतनी तपती धूप में 43 डिग्री पार पारा था, लेकिन फिर भी भारी संख्या में यहाँ लोग आए और आपका जो स्वाभिमान जनसभा था उसको अटेंड किया। लेकिन मलिहाबाद जो है वो पासियों का गढ़ माना जाता है और वोट यहाँ से बहुत पासियों का एक मजबूत वोट बैंक है। तो लेकिन नाराजगी तो रही होगी ना यहाँ के पासी समाज में। तो क्या जाएगा 27 में भाजपा के साथ? चुनाव करीब है। देखिए, चुनाव की बात अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये बात उन लोगों से नाराजगी है जिन लोगों ने इस गेट को उखाड़ने का काम किया और प्रशासन की गलती रही है। और पासी समाज तो बड़े पैमाने पर बीजेपी को वोट देता रहा है, बीजेपी के साथ खड़ा रहा है निश्चित तरीके से। अभी हम सभी समाज के तमाम महापुरुषों को लेकर उनके आत्मसम्मान की रक्षा के लिए एक आत्मसम्मान रैली 13 सितंबर को लखनऊ में करने जा रहे हैं। दोबारा से एक आत्मसम्मान रैली होगी, जिसमें आज भी सभी समाज के लोग आए थे, उसमें भी सभी समाज के लोग आएंगे जिनके आत्मसम्मान की रक्षा नहीं हो रही है।
वो आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए निश्चित तरीके से लखनऊ पूर्व में रहे। मुख्यमंत्री को भी इनवाइट किया था आपने, वो नहीं पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री जी से बात हुई थी, उनको जाना पड़ गया आत्मनियम का ही, और वो नहीं पहुंचे। लेकिन बाकी जो विधायक और सांसद आने थे, उन पर दबाव डाल करके उनको हाउस अरेस्ट करने का काम किया गया। हाउस अरेस्ट किया। हाउस अरेस्ट, जिसकी वजह से वो लोग नहीं पहुंचे और भारी संख्या में लोगों को हाउस अरेस्ट किया। डर पैदा किया प्रशासन ने। लखनऊ में, बाराबंकी में, सीतापुर में, हरदोई में, लखीमपुर में, बहराइच में, गोंडा में, रायबरेली में, ये तमाम जनपदों में ये डर पैदा किया गया। वरना यहाँ पर इतने नहीं, लाखों लोग आने लेकिन वाले। बावजूद इसके कार्यक्रम तो संपन्न हुआ आपका। उसके बाद कार्यक्रम संपन्न हुआ, क्योंकि हम सही बात पे काम कर रहे थे। ये महापुरुषों के, धर्म रक्षक, राष्ट्र रक्षक महापुरुषों के स्वाभिमान की जनसभा थी, इसलिए इसको हर कीमत पे करना ही था, चाहे कुछ भी हो। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर मौके पर मौजूद थे। आज एक बड़ी स्वाभिमान रैली, स्वाभिमान जो जनसभा था वो आयोजित किया गया मलिहाबाद की धरती पर, और यहाँ पर तमाम लोग मौके पर भी मौजूद रहे। जैसा कि बातचीत में पता चला कि पुलिस प्रशासन ने इसे पूरी तरीके से रोक दिया था, इनके जो गनर्स थे वो भी इनसे छीन लिए गए, तमाम लोगों को हाउस अरेस्ट किया गया। लेकिन बावजूद इसके जो ये जनसभा है वो यहाँ पर आयोजित की गई और बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग भी पहुंचे थे। अभी जैसा कि कौशल किशोर ने बताया है कि 13 तारीख को दोबारा से एक आत्मसम्मान रैली होगी। देखते हैं उसमें क्या कुछ खास होता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए परख न्यूज। मैं हूँ आपके साथ श्रेया शुक्ला।